नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन न्यूज़ पर ये जो कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं उसमें आज छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मंथन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज जो यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उसमें एजेंडा 36 में आज हम बात करेंगे बीजेपी मंथन से मिलेंगे मोती। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा ने आज मैराथन बैठकों की बैठकें की हैं। सूत्रों की माने तो बैठकों का लब्बो लुआब ये निकला कि सत्ता और संगठन दोनों ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की चौखट पर दस्तक देंगे, ताकि जनता से उनका वो जुड़ाव बना रहे जिसके चलते बीजेपी को राज्य में सरकार बनाने का मौका मिला है। नगरीय निकाय चुनाव में भी जीत हासिल हुई है। इसके अलावा और भी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बीजेपी की इस मैराथन बैठकों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इस मंथन से ही नए मोती पार्टी को मिलेंगे। हालांकि इस संदर्भ में ये भी बताना लाजमी है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी प्रदेश प्रभारी और पार्टी नेताओं के बीच सहमति बनने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन कुछ नामों को लेकर कयास जरूर चल रहे हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है। नगर हमारे निगम आयोग मंडल में जो अभी नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, और उनके साथ एक परिचयात्मक बैठक के साथ साथ अपने अपने विभाग के दृष्टि से और किस तरीके से नीचे तक जाकर और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हों या उस विभाग की दृष्टि से जो कामकाज की दृष्टि से विषय विस्तार से चर्चा आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन जी ने किया। मुख्यमंत्री जी और आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। और अभी हमारे सातों मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री उनकी एक समीक्षात्मक बैठक, विगत दिनों कार्रवाई जो हुई, कार्यक्रम जो हुए हमारे संगठन के कार्यक्रमों में और आगामी कार्यक्रम जो हमारे हैं, हमारा चाहे वो संगठन का गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान के कार्यक्रम की दृष्टि से, और 13 से लेकर 25 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे भारत रत्न और पूरे उनके जो कार्यक्रम शेड्यूल वाइज जो हैं उसके विषय पर भी और आपका मार्गदर्शन हुआ है। बीजेपी के मंथन में क्या होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार की भी बात चल रही है। हालांकि आज जितनी जानकारी है उस हिसाब से बहुत सारे 36 जो निगम मंडल अध्यक्ष आयोगों के अध्यक्ष बनाए उनका परिचय भी हुआ था और पदाधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। लेकिन एक चर्चा चल रही है कि क्या विष्णु साय मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, कुछ लोगों को और जोड़ा जाएगा। निगम मंडल अध्यक्ष के साथ साथ संसदीय सचिवों की भी बात चल रही है कि कुछ युवा विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में भी जोड़ा जाएगा। आइए हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में राजकुमार राठी जी जुड़े हैं। आपका राठी जी बहुत बहुत स्वागत है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से श्री आशीष यादव जी हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक रुद्र अवस्थी जी हैं। रुद्र जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? रुद्र जी को मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहा हूँ आपको। जी रुद्र जी, आज चूंकि जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी की बैठकें चली, मैराथन बैठक चली, कुछ परिचय की डिस्कशन भी था, परंतु जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और कुछ अन्य सूत्रों से ये जानकारी आ रही थी, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि कभी भी हो सकता है ये मंत्रिमंडल का विस्तार। तो आपको लगता है कि इस बैठक के साथ कुछ और नाम निकल कर सामने आए, क्योंकि चर्चा ये भी है कि कुछ संसदीय सचिव भी बनाए जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग में, चूंकि अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी के साथ बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, उसके बाद यह जो बैठक हुई है, इस बैठक से कुछ नाम निकल कर सामने आ सकते हैं? देखिए, इस चर्चा में पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का अभी जो नया दौर चल रहा है, हम लोग तो 4 दशक से राजनीति को देखते रहे हैं। पहले आमतौर पर होता ये था कि कभी भी कोई ऐसी घटनाएं जब सामने आती थी, ऐसे अवसर आते थे जिनमें को उम्मीदवारों का चयन हो या कोई नाम का चयन हो, तो लोग नाम को सामने रख के और कयास लगाते थे। लेकिन अब चीजें उलट गई हैं। अब जब रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद ये कयास लगाए जाते हैं कि इन्हें किस आधार पर इनका नाम आया है। तो इसलिए मैं जब तक इस बारे में स्पष्ट रूप से कोई कुछ नहीं कह सकता, जब तक कि भारतीय जनता
आ जाए कि मंत्रिमंडल में ये नाम शामिल किए जा रहे हैं, तब तक इस पर खुले तौर पर कोई अंतिम तौर पर कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये क्योंकि जब भी कोई घटनाक्रम ऐसी हो तो हम लोग इस बात का अंदाज तो लगाते ही हैं कि क्या क्या हुआ होगा, क्या हो रहा है। तो इसमें जो प्रमुख रूप से ये बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक से ये बात निकल कर आ रही है कि लगातार विधानसभा, लोकसभा और उसके बाद नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कामयाबी मिली है, उसके लिहाज से बीजेपी को जमीनी स्तर पर जाकर संपर्क बनाना और लोगों के विश्वास को और मजबूत करने की जरूरत है, ये बात तो उठ रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो कौन से नाम आ सकते हैं। देखिए, इसको लेकर भी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस बारे में हर समय में एक बार एक मोमेंटो बनता है। जैसे पिछले साल के अंत में दिसंबर में एक मोमेंटो बना था जिसमें ये तय माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उस समय भी कुछ नाम आए थे, लेकिन कुछ कारणों से वो उस समय मामला टल गया और फिर उसके बाद फिर ये नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव आया, विधानसभा का सत्र आया, प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री जी का दौरा हुआ। इसके बाद अब फिर से ये चीज सामने आ रही है, एक मोमेंटो फिर से बना है मोमेंटम कि अब क्या फिर मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और कौन से नाम सामने आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसे समय में कोई बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, ये माना जाना सामान्य सी बात है कि इस दौरान भी उन नामों पर चर्चा होगी, जिनसे अभी बहुत निकट भविष्य में जो मंत्रिमंडल में विस्तार की जिन संभावनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं, तो यह बात तो निश्चित है कि इसमें कोई नाम जो है वो निकल कर सामने आएंगे कि जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल अवस्थी जी, इस पर और जनता को थोड़ा सा और इसलिए ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही होंगी क्योंकि अभी अभी 36 निगम मंडल अध्यक्ष भी बनाए हैं जो पिछले एक साल से लंबित थे। अब मैं आपके पास फिर से आऊँगा, मैं कांग्रेस के श्री आशीष यादव जी के पास जाना चाहता हूँ। आशीष जी, चूँकि जिस तरीके की बैठक हुई है, आपके सारे नेता चूँकि इस समय राष्ट्रीय सम्मेलन में हैं और यहाँ पर चूँकि जो चर्चाएं चल रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और कुछ संसदीय सचिवों का को भी युवा विधायकों को जोड़ा जा सकता है, आपको क्या लगता है कि ऐसा संभावना है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का, चूँकि रायपुर खाली नज़र आता है बृजमोहन अग्रवाल जी के सांसद बनने के बाद और दुर्ग से भी प्रतिनिधित्व की बात चल रही है? जी हाँ शिशिर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी प्रणाम। और देखिए, ये जो आपने टॉपिक रखा है मंथन से मोती की जो तलाश की जा रही है, तो बेशक भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है, ये अपने मोती चुने, लेकिन जो इनके रतन हैं, जो पुराने हीरे हैं, इनको ये कैसे संजो के रख पाएंगे, ये देखने की कोशिश न केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सारे प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं कि देखिए कौन दो लोग मंत्री बनेंगे। क्या दुर्ग से जो तथाकथित नाम आ रहे हैं यादव जी के वो होंगे, या बिलासपुर से अग्रवाल जी के वो होंगे, या फिर बृजमोहन अग्रवाल जी की कोई उत्तराधिकारी को मौका मिलेगा, या जो संसद में जो विधानसभा में जो बेबाक होकर आवाज उठाते हैं, विपक्ष के काम को आसान बनाते हैं चंद्राकर जी, उनको मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये देखने वाली हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित होंगे वो जनता के लिए होंगे, छत्तीसगढ़ के भविष्य का भार उनके कंधों पर होगा। अब देखना ये होगा कि क्षेत्रवाद, जातिवाद के दबाव में मंत्री का निर्णय लिया जाता है या मंत्री के जनप्रतिनिधि होने के प्रभाव में निर्णय लिया जाता है। तो दबाव और प्रभाव की बात देखने योग्य है। और रही बात संसदीय सचिव की, तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये तो वो वाली बात है कि राजनीतिक समीकरणों को और अपने सभी मोतियों को सजो के रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती होगी कि ऑबलाइज कर ले किसी को, ताकि कोई विरोधाभास ना हो और जो गुटबाजी अंदर होती होगी वो बाहर उभर कर ना आ जाए। और देखिए, सरकार को बहुत सारे काम करने हैं, सरकार बहुत सारे कामों में लगी होगी, लेकिन जहां कमी रहती है विपक्ष का वो दायित्व होता है कि सरकार को उस पर आईना दिखाए, और हम लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी मंत्री बने वो उनके बनने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर और कुछ चीजें हमने पास्ट में देखी हैं, उन चीजों में सुधार आए, छत्तीसगढ़ निर्माण में जो है कारगर हो ये निर्णय है सरकार का। बिल्कुल आशीष जी, बहुत अच्छी बात कही आपने।
मैं राजकुमार राठी जी के पास आना चाहता हूं। राजकुमार जी, अभी जब हमारे यादव जी बोल रहे थे तो एक नाम और, चंद्राकर जी तक तो आए थे, वो एक नाम और वो रायपुर का शायद नहीं ले पाए थे। मुझे लगता, आपको लगता है चूंकि ये नितांत राजनीतिक मामला भारतीय जनता पार्टी का है, ना तो इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता को या मुझे या आदरणीय अवस्थी जी ने जैसा कहा, ये मंथन का दौर है और आपको बनाना है, सरकार को चुनना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक साल लंबा समय हो गया था, निगम मंडल अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, अब चूंकि आपने 36 बना दिए हैं और कुछ और लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चाएं चल रही हैं, तो मजबूती के साथ साथ, पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ क्या रिक्त पदों को भी भरा जा सकता है आने वाले समय में? निश्चित रूप से उपाध्याय, और आप जो बात कर रहे हैं हुआ है, आपको जानकारी उपाध्याय जी कि हमारी जब सरकार बनी, विष्णुदेव साय की प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 3 महीने बाद ये आचार संहिता लग गई। लोकसभा चुनाव को लेकर 3-3.5 महीना आचार संहिता रही, और उसके बाद अभी नगर निगम चुनाव को लेकर फिर 2-2.5 महीना आचार संहिता रही, फिर नगर निगम के बाद पंचायत के चुनाव हुए। तो लगातार चुनाव में व्यस्त रहने के कारण ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। और उपाध्याय जी देखिए, मंत्रिमंडल का जो विषय है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन बहुत जल्दी घोषणा होगी, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, साथी प्रवक्ता को मिठाई खिलाएंगे। और गांव गरीब और जो है किसान हमारी पहली प्राथमिकता है उपाध्याय जी। हम सबसे पहले जो है गांव गरीब और किसान पर फोकस करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस अभी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मनाया गया, और उसके माध्यम से हम लोग जो है सेवा के विभिन्न कार्य करते हैं। हमारी जिले की भी 5-7 दिन पहले बैठे हैं, वो बैठक हुई, अभी मेकाहारा DKS में फल वितरण का कार्यक्रम है। तो विभिन्न प्रकार के हमारे सेवा के कार्यक्रम चलते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, शहर में जो 70 वार्ड है, 70 वार्ड में हम शिविर लगा रहे हैं, और आधार कार्ड, मजदूर कार्ड, सभी प्रकार के जो लोगों के काम पेंडिंग है, उस सब काम को शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। एक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम मना रहे हैं। और हमारी, जैसे मैं बताया, गांव गरीब किसान पहली प्राथमिकता है। और भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन भी है, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। तो हम लगातार, आप देखते हैं कि 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए में कर रहे हैं। किसानों का 2 साल का जो बकाया बोनस था, जिसे कांग्रेस ने देने की घोषणा की थी, भूपेश बघेल जी तत्कालीन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, बाद में वो जो है मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बनी, विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने, हमने जो डॉक्टर रमन सिंह का भारतीय जनता पार्टी का 2 साल का बकाया बोनस था, उसको देने का काम किया। 70 लाख महतारी को सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाने के लिए महतारी बंधन योजना के माध्यम से एक सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। तो मैं समझता हूँ, जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, सारे वादे पूरे हो रहे हैं। वादे 5 साल के लिए होते हैं उपाध्याय जी, लेकिन आप देखेंगे अधिकांश वादे हमारे 1 साल की कार्यकाल की सरकार ने पूरा किया है। और ये मोदी की गारंटी है, जिन जिन वादों को लेकर प्रदेश में सरकार बनी, सभी वादे पूरे होंगे। ये कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार नहीं है, राहुल गांधी की सरकार नहीं है। वादे तो करते हैं, शराबबंदी के नाम पर इन्होंने सरकार बनाया। छत्तीसगढ़ की जनता, मैं समझता हूँ विशेषकर महिलाओं ने एक बड़ा जनमत देने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार को किया। इन्होंने शराबबंदी तो नहीं की, क्योंकि क्या उपाध्याय जी, आदमी जब शराब पीता है, सबसे ज्यादा पताड़ी जो महिला होती है, क्या देवा शराब पिए, पति शराब पिए, क्या ससुर शराब पिए, क्या परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीता है तो पताड़ित महिला होती है। महिलाओं ने कि कांग्रेस शराबबंदी करेगी, इस वादा किया है। कांग्रेस को एक बड़ा जनादेश दिया, 68 सीट पर कांग्रेस प्रदेश में आई। इन्होंने शराबबंदी नहीं की, शराबबंदी के नाम पर 2100 करोड़ का घोटाला कर दिया। PSC के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया। सोनवानी जी जेल में है, आबाकारी मंत्री। अभी कवासी लखमा जी को भी मुझे पता लगा, फेसबुक में देखा कि जो इनकी AICC की बैठक अहमदाबाद में हुई है कांग्रेस की, उसका निमंत्रण भी जो है कवासी लखमा को मिला था, जो जेल में है। तो इस प्रकार का कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। लेकिन हमको कांग्रेस से मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात करती है, विकास की बात करती है। और मैं समझता हूँ, जिस प्रकार से उपाध्याय जी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, 11 में से 10 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली है। नगर निगम चुनाव की बात करूं, 10 महापौर के चुनाव हुए, सारे के सारे में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ है। ये बात करते थे EVM मशीन में जो है दिक्कत होती है, तो बैलेट पेपर के माध्यम से भी आप देखेंगे तो पंचायत के चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है। तो विष्णुदेव साय के 1.25 साल के कार्यकाल पर छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाने का काम किया, विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारा जो सेवा पखवाड़ा है, गांव गरीब किसान, ये तो हमारा लगातार चलता है। गांव के माध्यम से सरकार बनती है, किसानों के माध्यम से सरकार बनती है, और ये हमारी पहली प्राथमिकता है।
उपाध्याय जी, लगातार इस प्रकार का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी ये अपेक्षा रहेगी, क्योंकि अजय जी कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन मैं समय की कमी की वजह से हमें एक बड़ी खबर की तरफ जाना पड़ रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री रुद्र अवस्थी जी और आशीष यादव जी और राजकुमार राठी जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए एशियन न्यूज़ पर।